सो तो आज हम टेराफॉर्म का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हमने टेराफॉर्म का प्रोवाइडर ब्लॉक पढ़ा है। ठीक है, तो जनरली हमने देखा है जब भी हम टेराफॉर्म का, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने एक वीपीसी क्रिएट किया था पूरा बाय यूजिंग टेराफॉर्म। बट उसमें जो प्रोवाइडर ब्लॉक था, ओके, उस प्रोवाइडर ब्लॉक में जो प्रोवाइडर हम यूज कर रहे थे, क्योंकि हम एडब्ल्यूएस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने एक सिंपल सा प्रोवाइडर ब्लॉक लिखा था जिसमें हमने ऐसा पढ़ा था कि प्रोवाइडर AWS एंड करली ब्रैकेट। ओके, और इस करली ब्रैकेट में या तो आप एक्सेस की और सीक्रेट की पास करो या फिर आप AWS कॉन्फ़िगरेशन करो। ओके, हमने अभी तक ये देखा था। ठीक है, बट अगर मैं टेराफॉर्म की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाऊं, ओके, टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स या फिर प्रोवाइडर टेराफॉर्म, ओके, टेराफॉर्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाऊं और प्रोवाइडर्स को ओपन करूं, एंड यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है प्रोवाइडर। ठीक है, और मैं जा रहा हूँ AWS प्रोवाइडर पे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं यूज प्रोवाइडर, तो हमको ये सिंटैक्स देखने को मिलता है। ठीक है, पर हम जो यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं प्रोवाइडर AWS। ठीक है, और हमको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि जब मैं प्रोवाइडर AWS लिखता हूँ सिंपल, ओके, तो एक काम करते हैं, हम टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट बनाते हैं पहले। ठीक है, तो ये टेराफॉर्म की मेरी मशीन है जिसपे हमने ऑलरेडी टेराफॉर्म इंस्टॉल कर रखा था। ओके, तो अब क्या करते हैं, इस मशीन से पहले कनेक्ट करते हैं। तो मैं रूट से लॉगिन हो जाता हूँ। ओके, हम क्या करते हैं, एक टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट बना लेते हैं, MKDIR टेराफॉर्म। ओके, अब इसमें हम एक फाइल बनाते हैं विच इज टच provider.tf। ओके, फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, नॉट फिक्स्ड रूल। ओके, यू कैन कीप एनी नेम। तो अब हम चलते हैं provider.tf के अंदर, और यहाँ हमको देखने को मिल रहा है जो प्रोवाइडर है, ओके, ये कोड है, इसमें लिखा है प्रोवाइडर जो हमने पास किया है वो क्या पास किया है, AWS। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट के अंदर अभी हम कुछ पास नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम प्रोवाइडर ब्लॉक पढ़ रहे हैं कि प्रोवाइडर ब्लॉक इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी, ठीक है, अगर मैं अभी टेराफॉर्म इनिट करूंगा, ओके, हमने शायद फाइल प्रोजेक्ट के बाहर बना दिया, हम अंदर बनाते हैं। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं एक बार हम लोग। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करके हम एक फाइल बनाते हैं लाइक vi provider.tf। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम कोड। ठीक है, लाइक लाइक प्रोवाइडर, ओके, 1 मिनट, प्रोवाइडर, देन प्रोवाइडर नेम, वी आर यूजिंग, हम लोग यूज कर रहे हैं AWS। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाऊंगा टू इंस्टॉल द प्लगइन। बट मुझे कोई एरर नहीं मिलता। ठीक है, मुझे कोई एरर नहीं मिलता। टेराफॉर्म क्या करता है, टेराफॉर्म प्लगइन डाउनलोड कर लेता है। कौन से वर्जन का प्लगइन डाउनलोड करता है, 5.12। ओके, अगर मैं टेराफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊं तो मुझे लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है 5.12। ठीक है, और जबकि मैंने ये कोड लिखा ही नहीं है इसके पे। करेक्ट, टेराफॉर्म बोलता है कि आप ये यूज करो, और मैंने ये कोड लिखा नहीं है, फिर भी मेरा जो प्लगइन है वो डाउनलोड हो रहा है विद द लेटेस्ट वर्जन। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये दे रखा है तो भाई इसको यूज करो ना। मैं इसको यूज नहीं कर रहा तभी मेरा काम हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अब हम प्रोवाइडर चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम प्रोवाइडर चेंज करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो प्रोवाइडर्स के टीयर्स होते हैं वो 3 टीयर्स होते हैं। ओके, एक होता है ऑफिशियल टीयर, विच इज जो कि HashiCorp इसको मैनेज करता है और मेंटेन करता है। ठीक है, एक होता है पार्टनर टीयर। इसमें क्या होता है, HashiCorp क्या करता है, टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है टू डेवलप द प्रोवाइडर्स, टू डेवलप द प्लगइन्स ऑफ द क्लाउड, ताकि वो, जैसे अब मान लो, जैसे अगर मैं पार्टनर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो पार्टनर्स में मुझे 2 क्लाउड दिख रहा है, एक दिख रहा है अलीबाबा, एक दिख रहा है ऑरेकल। मतलब जो टेराफॉर्म में उसने क्या किया होगा, उसने ऑरेकल के साथ पार्टनरशिप की होगी कि आप अपना प्रोवाइडर हमको प्रोवाइड करो, मेरी वेबसाइट पे प्रोवाइड करो, ताकि
जो यूजर्स हैं उनको अगर टेराफॉर्म यूज करना है टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अलीबाबा और ऑन ऑरेकल सो दैट दे कैन यूज, ताकि वो यूज कर सके। और एक टीयर होता है विच इज कम्युनिटी। ओके, अगर मैं कम्युनिटी को सेलेक्ट करूं तो हमको यहाँ मिलती है कम्युनिटी, मतलब ये प्रोवाइडर्स वो प्रोवाइडर्स होते हैं जिन पे हम फुली ट्रस्टेड नहीं कर सकते, ट्रस्टेबल नहीं होते ये, ठीक है। ये कोई इंडिविजुअल बंदा होता है, कोई एक पर्सन होता है जो ये क्रिएट करता है, या ग्रुप ऑफ लोग इसको क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 टीयर्स होते हैं प्रोवाइडर्स के, ओके, प्रोवाइडर्स के, ओके। तो अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने AWS यूज किया, करेक्ट। वो क्या था, वो AWS क्या था, ऑफिशियल प्रोवाइडर था, किसका था, HashiCorp का। मतलब इस प्रोवाइडर को HashiCorp ने डेवलप किया है, इसको वो मैनेज करता है, मेंटेन करता है। अगर मैं इस प्रोवाइडर में वर्जन पास नहीं कर रहा, करेक्ट, मैंने कोई वर्जन पास नहीं किया, अगर हम कोड देखें यहाँ पे आके, ठीक है, देखो मैंने कोई वर्जन वर्जन पास नहीं किया, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, मुझे ये बोल रहा है कि आप वर्जन यूज करो, पर मैं यूज नहीं कर रहा, फिर भी मेरा काम चल रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब मैं दूसरा प्रोवाइडर या फिर दूसरा क्लाउड यूज करता हूँ, जैसे कि अब मैं यूज करता हूँ पार्टनर क्लाउड, ठीक है, पार्टनर प्रोवाइडर। तो पार्टनर प्रोवाइडर में जाते हैं और मैं ऑरेकल यूज करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ यूज प्रोवाइडर वाला सिंटेक्स, ठीक है, हमने AWS में इसको यूज नहीं किया, चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस OCI में भी इसको यूज नहीं करता, मैं सिंपल लिखता हूँ प्रोवाइडर OCI, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये टेराफॉर्म। एक हम क्या करते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट करने में इजी होगा, ठीक है। MKDIR OCI टेराफॉर्म, ठीक है, करेक्ट, 1 मिनट, MKDIR OCI टेराफॉर्म, ठीक है। अब हम इस फोल्डर में जाते हैं जो कि ओरेकल क्लाउड का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें हम एक फाइल बनाते हैं, ओके, vi provider.tf, और इसमें मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। प्रोवाइडर क्या यूज कर रहे हैं हम, ओरेकल क्लाउड OCI, ओके, एंड देन करली ब्रैकेट एंड देन क्लोज दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म इनिट, ओके, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमको टेराफॉर्म रिकमेंड करता है कि आप ये ब्लॉग भी लिखो। मैंने AWS में ब्लॉग नहीं दिया, पर मेरा इनिशियलाइज प्रॉपर चला। अब ट्राई करते हैं कि भाई इसमें चलता है क्या, ओके। इसमें क्या बोल रहा है, टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड, बट इसमें ये वार्निंग दे रहा है, क्या वार्निंग दे रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि आप वर्जन यूज करो, ठीक है, आप प्रोवाइडर का वर्जन यूज करो, दिख रहा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वार्निंग एडिशनल प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन फ्रॉम रजिस्ट्री, ठीक है। अगर मैं ls-a करता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूँ डॉट टेराफॉर्म के अंदर, ls करता हूँ, प्रोवाइडर के अंदर जाता हूँ, ठीक है, एंड देन ls करता हूँ, देन रजिस्ट्री के अंदर जाता हूँ, देन ls करता हूँ, ठीक है, देन HashiCorp के अंदर जाता हूँ, देन ls करता हूँ, ठीक है, मैं OCI के अंदर जाता हूँ, देन LS करता हूँ, मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि 5.8.0 वर्जन। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, ये बोल रहा है कि आप यूज करो, क्या यूज करो, आप रिक्वायर्ड प्रोवाइडर वर्जन यूज करो, ये वार्निंग दे रहा है। अभी ये वार्निंग देना स्टार्ट किया है, ठीक है। बट पहले ही क्या बोलता था, पहले ये एरर देता था कि आपको वर्जन यूज करना पड़ेगा, ये लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। फॉर यूजर्स ऑन टेराफॉर्म 0.13 और ग्रेटर, दिस प्रोवाइडर हैज मूव टू ओरेकल OCI, प्लीज अपडेट योर सोर्स इन रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स, ओके। तो अब क्या करते हैं हम, जो ये बोल रहा है कि आप ये ब्लॉक यूज करो, अब ये ब्लॉक क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम बोलते हैं टेराफॉर्म ब्लॉक। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हम क्या रिसोर्स यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, और उस प्रोवाइडर का वर्जन कौन सा है, ठीक है। मतलब ये ब्लॉक स्पेसिफिकली वर्जन्स और रिसोर्स के लिए काम आता है कि कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, और सोर्स क्या है, सोर्स और वर्जन, ये दो चीज के लिए ब्लॉक यूज होता है। तो जो इंडस्ट्री है इस कोड को यूज करती है, ओके, रिकमेंडेड करती है कि आप ये कोड यूज करो, ठीक है। अब इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कमांड C, एंड देन हम क्या करते हैं, हम एक बार बाहर आते हैं थोड़ा,
ठीक है, ठीक है। जब मैंने AWS का उसको इनिशियलाइज किया प्रोवाइडर को, तब मुझे कोई वार्निंग नहीं मिला, बट इसमें मुझे वार्निंग मिल रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि आप यूज करो, प्लीज अपडेट योर सोर्स इन द रिक्वायर्ड प्रोवाइडर। और ये सोर्स मुझे कहाँ मिलता है? ये सोर्स मुझे मिलता है यहाँ पे। ओके, रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स। ओके, तो ये जो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स होता है, इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। जैसे अभी मैं OCI यूज कर रहा हूँ, ओरेकल क्लाउड, ठीक है, तो यहाँ लिखा है OCI। अगर मैं AWS यूज करूंगा, ओके, हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और हम चलते हैं ऑफिशियल प्रोवाइडर पे, विच इज AWS। अगर मैं AWS यूज करूंगा और ये चेक करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? AWS। अब ये बोल रहा है AWS का सोर्स क्या है? HashiCorp/AWS। मतलब ये जो प्लगइन है या जो प्रोवाइडर, ये HashiCorp मेंटेन कर रहा है, बट ये जो प्रोवाइडर ये कौन मेंटेन कर रहा है? ये ओरेकल मेंटेन कर रहा है गाइस। मतलब HashiCorp ने ओरेकल के साथ पार्टनरशिप की है इस प्रोवाइडर के लिए, ठीक है। अब यहाँ लिखा है वर्जन 5.8.0, ठीक है। तो ये जो वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको वर्जन चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, बट ये वर्जन ऑप्शनल है। अगर आप वर्जन पास नहीं करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन डालेगा, और अगर आप वर्जन पास कर रहे हो तो जो आपने डाला है ये वही इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को कॉपी करते हैं और देखते हैं कि जो वार्निंग का एरर हमको आया ये रिमूव कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे एलएस करते हैं और एक बार जितना भी फाइल क्रिएट हुआ है इन सबको एक बार रिमूव करते हैं, ठीक है। rm-rf डॉट, ठीक है। और यहाँ पे हम ls करते हैं, ठीक है। ls-a, एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को एक बार रिमूव भी कर देते हैं, सो दैट हमको और क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। हम वापस एक नया बनाते हैं। OCI टेराफॉर्म, ठीक है। और हम चलते हैं VI OCI टेराफॉर्म के अंदर। ओके, इट्स अ डायरेक्टरी, आई डिड द मिस्टेक, 1 मिनट। ls cd OCI डायरेक्टरी, एंड देन हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं विच इज vi provider डॉट tf। ओके, अब वो जो कोड हमने कॉपी किया है उसको हम यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। अब मैंने क्या पास किया है? मैंने पास किया है टेराफॉर्म ब्लॉक। तो टेराफॉर्म ब्लॉक पास करना एक अच्छा हैबिट है, रिकमेंडेड करता है टेराफॉर्म की। आप अगर आप कोड लिख रहे हो तो ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, करेक्ट। तो अभी मुझे वार्निंग आ रहा था। अच्छा, मैं अगर वर्जन निकाल दूं तो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला वर्जन ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है। आप लिखोगे वर्जन तो अच्छा है, करेक्ट। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं अब इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके टेराफॉर्म इनिट चलाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे वो वार्निंग नहीं आई जो कि मुझे पहले आ रही थी वार्निंग, ठीक है। और इसने क्या, कौन सा प्लगइन, कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है? 5.8, जबकि मैंने वर्जन को कमेंट कर दिया था, ओके। मैंने वर्जन को कमेंट कर दिया था। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, अगर मैं वर्जन मेंशन नहीं करता तो वो लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर देता है, लेटेस्ट जो प्लगइन का वर्जन होता है उसको डाउनलोड कर देता है। इसलिए ये रिकमेंडेड बोलता है कि आप अपना वर्जन इंस्टॉल करो। अब ये वर्जन इंस्टॉल करने के लिए क्यों बोलता है, ठीक है। ये वर्जन इंस्टॉल करने के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि मान लो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और वहां पे आपका टेराफॉर्म इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है, और वहां पे आपने टेराफॉर्म ब्लॉक नहीं लिखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और किसी बंदे ने आके टेराफॉर्म इनिशियलाइज कर दिया, तो क्या करेगा? अगर मान लो अभी जब वो पहला वाला जो बंदा, मान लो एक डेवलपर है, ठीक है, इसने पहले टेराफॉर्म का कोड लिखा। जब इसने टेराफॉर्म का कोड लिखा तो जो वर्जन था, मान लेते कि 5.4 था, ठीक है। 2 महीने बाद टेराफॉर्म ने एक नया वर्जन बना के डाल दिया जो कि आ गया 5.5, मान लेते हैं। अब इस बंदे ने क्या करा, इसने टेराफॉर्म ब्लॉक यूज नहीं किया, ओके। और टेराफॉर्म ब्लॉक किसको बोलते हैं हम? टेराफॉर्म ब्लॉक हम इसको बोलते हैं, ओके, ये इसको बोलते हैं टेराफॉर्म ब्लॉक, ओके।
अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है तो टेराफॉर्म, दिस इज कॉल्ड टेराफॉर्म ब्लॉक। ओके, तो इस बंदे ने टेराफॉर्म ब्लॉक यूज नहीं किया, इसने डायरेक्ट प्रोवाइडर यूज किया, ये वाला ब्लॉक यूज किया। तो अब इशू क्या होगा, जब ये नेक्स्ट बंदा आएगा, मान लो ये नेक्स्ट बंदा आया, इसने क्या करा, इसने अगर टेराफॉर्म इनिट वापस चलाया, ठीक है, अगर इसने टेराफॉर्म इनिट वापस चलाया, या फिर इसने क्या करा, इसका कोड कॉपी किया और दूसरे फोल्डर में टेराफॉर्म इनिट वापस चलाया, तो इसका जो टेराफॉर्म प्लगइन एडब्ल्यूएस का होगा ना, वो 5.5 वाला इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। मान लो इसके अंदर एडब्ल्यूएस की कोई सर्विस, कोई न्यू सर्विस आ गई मान लो, ठीक है, जो कि इसके अंदर नहीं थी, बट वो न्यू सर्विस इसके अंदर थी, या फिर इसमें कुछ पैरामीटर में चेंज हो गया होगा एडब्ल्यूएस सर्विस में, इसमें कुछ अलग वैल्यू आ गई होगी, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा इसके अंदर, समझ रहे हो, उसको इसके कोड में चेंज करना पड़ेगा। अगर उसने इसके इस डेवलपर के कोड में चेंज कर दिया तो वो कोड इसके इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, इसमें सपोर्ट कर जाएगा, फिर ये क्या करेगा, वापस से चेंज करेगा तो इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, फिर इसमें सपोर्ट कर पाएगा, तो इनकंसिस्टेंसी होगी, पता, इनकंसिस्टेंसी। ओके, तो इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए, ताकि कुछ प्रॉब्लम नहीं आए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, इसलिए टेराफॉर्म ब्लॉक लिखना इज मस्ट। ओके, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहां पे अगर आपने टेराफॉर्म ब्लॉक नहीं लिखा, तो आप वो जो काम जिसमें आप काम कर रहे हो उसको लगेगा कि आपको टेराफॉर्म नहीं आता, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि इस टेराफॉर्म ब्लॉक इज मैंडेटरी। ओके, क्या हमको लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर है यस। अब इसका आंसर यस कैसे है वो समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी कि प्रोवाइडर्स के 3 टीयर्स होते हैं, एक होता है ऑफिशियल, ओके, एक होता है पार्टनर, और एक होता है कम्युनिटी। ओके, तो इनके क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो देखते हैं। तो जो ऑफिशियल होता है ना, ये कौन बनाता है, ये बनाता है हर्शी कॉप, मतलब जिसने टेराफॉर्म बनाया है उसने, हर्शी कॉप, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये जो पार्टनर है, ये क्या, ये कौन बनाता है, ये वाले जो प्रोवाइडर्स होते हैं, इनके जो प्लगइन्स होते हैं, वो कौन बनाता है, ये बनाता है टेक्नोलॉजी कंपनी, वो टेक्नोलॉजी कंपनी जिसके साथ हर्शी कॉप की पार्टनरशिप है, मतलब पार्टनर है दोनों, तो ये वो टेक्नोलॉजी कंपनी बनाती है, ठीक है। और ये कौन बनाता है, ये कोई बंदा है जो टेराफॉर्म में एक्सपर्ट है या उसको ज्यादा पता है, तो उसने आके टेराफॉर्म पे क्या बना दिया, एक प्लग इन बना दिया, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल बंदा बना देता है, ठीक है। तो क्या हम इस पर ऑफिस, तो हम क्यों, कौन से प्रोवाइडर पे ट्रस्ट करें, ये वीडियो मैंने पहले, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ। तो जो ऑफिशियल होता है ना, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, इंडस्ट्री ऑफिशियल यूज करती है, पार्टनर वाले भी हम यूज कर सकते हैं, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो कम्युनिटी वाले हैं, ये आप खुद के रिस्क पे करो, इस पे ट्रस्ट करना थोड़ा, ट्रस्ट करने में थोड़ा झिझक होगी कि भाई ये किसी एक बंदे ने बनाया तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, आप इसको यूज मत करो। ओके, यूज करो टेस्टिंग के लिए, यूज करो, आपको लगता है हाँ भाई सही है तो आप उसको यूज करो, बट बी अवेयर। ओके, फिर अब आता है टेराफॉर्म ब्लॉक। तो जो टेराफॉर्म ब्लॉक है जो भी हमने पढ़ा है, ओके, तो क्या बोलता है टेराफॉर्म, टेराफॉर्म बोलता है कि जो मेरा ऑफिशियल प्लगइन है ना, उसमें टेराफॉर्म ब्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप टेराफॉर्म ब्लॉक नहीं लिखोगे तो भी मैं चलूंगा, तो भी मैं इनिट, अगर आप इनिट करोगे टेराफॉर्म इनिट, तो भी आपका प्लगइन इनिशियलाइज होगा विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी एरर। ओके, अगर आप पार्टनर प्लगइन यूज कर रहे हो लाइक अलीबाबा और ओरेकल, और उसमें अगर आपने टेराफॉर्म ब्लॉक नहीं लिखा, तो मैं आपको वार्निंग दूंगा, ठीक है। और वो वार्निंग कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप उसको प्रोडक्शन पे वार्निंग भी आता है तो उसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये वो टेराफॉर्म ब्लॉक है, इसके अंदर आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, बट टेराफॉर्म रिकमेंडेड करता है कि आप टेराफॉर्म ब्लॉक दो। ओके, ये दोनों में चलेगा, बट इस पार्टनर में आपको टेराफॉर्म ब्लॉक देना ही पड़ेगा, वरना आपको वार्निंग मिलेगा। और अगर आप इंडिविजुअल यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर भी आपको टेराफॉर्म ब्लॉक इज मस्ट। अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो आपका इनिट होगा ही नहीं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है टेराफॉर्म ब्लॉक में। इंटरव्यू में साफ साफ क्वेश्चन पूछ लेंगे कि टेराफॉर्म ब्लॉक क्या होता है, मैं टेराफॉर्म ब्लॉक लिखूं या ना लिखूं, टेराफॉर्म ब्लॉक में कौन से प्रोवाइडर में लिख सकता हूँ, कौन से प्रोवाइडर में नहीं लिख सकता, क्या टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर मैं वर्जन स्पेसिफाई करूं, अगर मैं वो नहीं दूंगा तो क्या होगा, मुझे एरर आएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो टेराफॉर्म ब्लॉक इज मैंडेटरी, इज इंपॉर्टेंट।
तो अब से जब भी आप टेराफॉर्म में कोड लिखो तो सबसे पहले आप टेराफॉर्म ब्लॉक लिखने का हैबिट डाल लो। ओके, तो अब हम आते हैं कोड में। ठीक है, अब इस कोड में क्या लिखा हुआ है कि जो मैंने टेराफॉर्म ब्लॉक पास किया, ओके, इस टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर जो ये वर्जन है इसको मैंने कमेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर जो वर्जन होता है, ठीक है, मतलब टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर एक और नेस्टेड ब्लॉक होता है जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड प्रोवाइडर। ओके, तो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर के अंदर हम प्रोवाइडर लिखते हैं, उसका सोर्स लिखते हैं, वर्जन लिखते हैं। तो जो वर्जन होता है वो ऑप्शनल होता है बट वो रिकमेंडेड होता है, जो मैंने अभी आपको इश्यू बताया कि वर्जन इनकंसिस्टेंसी। ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप वर्जन स्पेसिफाई करो अपने किसके अंदर, अपने रिक्वायर्ड प्रोवाइडर के अंदर। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि तीन होते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर मैं तीनों प्रोवाइडर यूज करूंगा। ओके, फिर हम देखते हैं कि हमको क्या एरर आता है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, mkdir, फॉर एग्जांपल mkdir कॉमन टेराफॉर्म। कॉमन टेराफॉर्म मतलब इसके अंदर में तीनों तीनों प्रोवाइडर, जो तीन टाइप्स के प्रोवाइडर्स होते हैं, ऑफिशियल, पार्टनर एंड कम्युनिटी, वो यूज करूंगा। ठीक है, तो हम cd करके कॉमन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं विच इज टच प्रोवाइडर डॉट टीएफ। ठीक है, एंड देन मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो जो कोड है हमको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम कहाँ से ले सकते हैं, हम टेराफॉर्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे ब्लॉक का मिला हुआ है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल। ठीक, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अगर मैं अभी जो प्रोवाइडर यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं AWS प्रोवाइडर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो मुझे इस टेराफॉर्म ब्लॉक की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसके बिना भी चलेगा, कोई एरर नहीं देगा, और ये वर्जन है, इसको भी मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हटा दिया। ठीक है, और अगर मैं अभी टेराफॉर्म इनिट करूं, ठीक है, तो चल गया, कोई एरर नहीं आया मुझे। करेक्ट, अब क्या करते हैं, अब हम वापस जाते हैं इसके अंदर। अब मैं करता हूँ यूज किसका, ओरेकल का प्रोवाइडर विच इज OCI। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक और प्रोवाइडर, प्रोवाइडर OCI। ओके, ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कोड, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो OCI। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जो पार्टनर होता है उसमें बोलते हैं कि आप टेराफॉर्म ब्लॉक यूज करो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं, सिंपल। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस से कॉपी करता हूँ, और पहला वाला हो गया किसके लिए, AWS के लिए, दूसरा वाला हो गया किसके लिए, ओरेकल के लिए। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज, क्या मैं मल्टीपल टेराफॉर्म ब्लॉक यूज कर सकता हूँ टेराफॉर्म के अंदर? तो देखते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर इसने एरर दिया तो नहीं कर सकते, और एरर नहीं दिया तो कर सकते हैं। लेट्स सी, वैसे तो नहीं कर सकते। ओके, तो इसने एरर दिया, क्या एरर दिया, डुप्लीकेट रिक्वायर्ड प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये बोल रहा है कि जो टेराफॉर्म ब्लॉक होता है उसके अंदर जो नेस्टेड ब्लॉक होता है विच इज रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स। ओके, विच इज, जो कि होता है रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स, ये डुप्लीकेट हो चुका है। करेक्ट, आपने यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टेराफॉर्म ब्लॉक एक ही डिफाइन करो और उसी के अंदर आप मल्टीपल प्रोवाइडर लिख सकते हो, एक रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स के अंदर। करेक्ट, तो एक काम करते हैं, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या मैं मल्टीपल टेराफॉर्म ब्लॉक यूज कर सकता हूँ? तो आंसर इज नो, आप मल्टीपल टेराफॉर्म ब्लॉक यूज नहीं कर सकते, आप एक ही टेराफॉर्म ब्लॉक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर गया,
और AWS में तुमको टेराफॉर्म ब्लॉक की जरूरत नहीं है, तो हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, सो दिस वर्जन, ओके, दिस वर्जन इज ऑप्शनल, बट हम इसको रखते हैं। ठीक है, आप इसको रखा करो। तो अब मैं करता हूँ टेराफॉर्म इनिट। तो अब क्या होगा, AWS का प्रोवाइडर प्लगइन है, वो तो आराम से हो जाएगा डाउनलोड, और जो OCI का था, ओरेकल का था, वो भी अब हो जाएगा, क्योंकि मैंने पास कर दिया है रिक्वायर्ड। ओके, क्या पास कर दिया मैंने, रिक्वायर्ड प्रोवाइडर विच इज OCI। ठीक है, तो OCI का भी इंस्टॉल हो चुका है प्लग इन, ओके, विच इज 5.8। ठीक है, अगर अब आप टेराफॉर्म के फोल्डर में जाओगे, डॉट टेराफॉर्म के फोल्डर में जाओगे, करेक्ट, तो आपको वहां पे दो प्रोवाइडर दिखेंगे। एक दिखेगा हर्शिकॉप, ओरेकल दिख रहा है। एक दिख रहा है हर्शिकॉप, का मतलब जो हर्शिकॉप है उसका प्रोवाइडर, जो कि क्या क्या होगा, जो कि होगा अपना AWS का। ठीक है, क्योंकि इसको डेवलप किसने किया, हर्शिकॉप ने, इसलिए देखो AWS हर्शिकॉप के अंदर आया है। और ओरेकल ने किसको डेवलप किया, OCI को, इसलिए वहां पे ओरेकल आया, मतलब कंपनी का नेम भी आया है। ठीक है, तो इंटरव्यू में कोई पूछे तो आप उसको प्रूफ दे सकते हो ऐसे। ठीक है, तो हम इंटरव्यू के क्वेश्चन भी देख रहे हैं, करेक्ट, तो क्या आप कभी अटको ही ना इंटरव्यू में कभी भी। ओके, तो ये ऐसा था। ठीक है, अब आते हैं हम एक और प्रोवाइडर पे। अब हम यूज करेंगे कौन सा प्रोवाइडर, अब हम यूज करेंगे कम्युनिटी वाला। ओके, कम्युनिटी प्रोवाइडर। तो हमें क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ। ओके, अब आते हैं हम बैक, और हम यूज करते हैं कम्युनिटी प्रोवाइडर। ठीक है, तो कम्युनिटी प्रोवाइडर में हम कोई सा भी प्रोवाइडर ले लेते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल प्रोवाइडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, ACMP वाला। ठीक है, और इसमें भी बोला है कि प्रोवाइडर यूज करने का ये सिंटेक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सिंटेक्स लिखता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे provider.tf के अंदर। अब मैं कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहा हूँ, मैं प्रोवाइडर यूज कर रहा हूँ ACMP। सिंटेक्स देख लेते हैं, ACMP। अगर मैं अभी अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स में ACMP का नहीं लिखा। ठीक है, और अब मैं अगर टेराफॉर्म इनिट चलाता हूँ, तो देखते हैं क्या एरर देता है मुझे। मैंने रन किया टेराफॉर्म इनिट। ठीक है, इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, ये एरर वही बोल रहा है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका टेराफॉर्म ब्लॉक, उसमें आपको आपका सोर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ACMP अगर हर्षी को प्रोवाइड करता तो ये एरर नहीं देता। ठीक है, पर जो ACMP है वो हर्षी को प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, कुड नॉट रिट्रीव द लिस्ट ऑफ अवेलेबल वर्जन फॉर प्रोवाइडर हर्षिकॉप ACMP, क्योंकि हर्षिकॉप के पास ACMP का कोई प्रोवाइडर नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है। इसलिए ये एक्सटर्नल है। ओके, ये कम्युनिटी वाला है, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा एक ACMP का प्रोवाइडर। तो क्या पता, तो टेराफॉर्म को पता लग जाएगा कि जो ये ACMP है, इसका डेवलपर कौन है, इसका डेवलपर कोई और है भाई, ये है टू करके जो है, इस इंडिविजुअल बंदे ने बनाया है। तो मुझे ये ब्लॉक उठा के यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और इस OCI के नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और टेराफॉर्म FMT चला देते हैं, अगर कुछ स्पेस का प्रॉब्लम होगा वो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैं अब टेराफॉर्म इनिट चलाता हूँ, तो अब देखना मुझे शायद एरर नहीं आएगा। शायद क्या एरर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इंस्टॉल कर रहा है, दिख रहा है, इसको वर्जन इंस्टॉल, मतलब इसको मिल गया, समझ रहे हो, इसको मिल गया वो चीज।
जो उसको चाहिए था प्लगइन वो उसको मिल चुका है। ओके, HashiCorp AWS इंस्टॉल, Oracle OCI इंस्टॉल, दिस वन इज ऑल्सो इंस्टॉलिंग। तो तीनों प्रोवाइडर इसने इंस्टॉल कर दिया है गाइस, यू कैन सी, आप देख सकते हो। ओके, दिख रहा है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे आपसे टेराफॉर्म ब्लॉक को लेके, तो आप ये सिंपल सा उसको बना के दे दो, वो उसको भी नहीं पता होगा इसके बारे में। ओके पर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है कोई टेराफॉर्म ब्लॉक के। ओके, क्योंकि वो सब कॉपी पेस्ट करके यूज करते हैं सिंटेक्स। तो जिसको नॉलेज होगा अच्छा खासा, वो पूछेगा आपसे कि भाई ऐसा डिफरेंस मुझे बताओ। तो एकदम बेस्ट एग्जांपल है ये कोड। ठीक है, तो ये होता है टेराफॉर्म ब्लॉक का यूज केस। तो टेराफॉर्म ब्लॉक जो होता है वो रिकमेंडेड होता है लिखना, आप लिखो इसको। ठीक है, इसको आप लिखो, ये इंपॉर्टेंट होता है। वर्जन आप लिखो, माना ऑप्शनल है पर आप लिखो, कंसिस्टेंसी के लिए आप लिखो उसको। ठीक है, तो टेराफॉर्म ब्लॉक इज मस्ट। तो टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर, ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा और डीप में जाते हैं। ठीक है, तो इस पे जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब मैं यूज करूंगा सिर्फ ऑफिशियल AWS प्रोवाइडर। ओके, क्योंकि अभी हम टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर जो ये प्रोवाइडर है, करेक्ट, जो ये प्रोवाइडर है, ये इसको अपना डीप में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 मिनट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ AWS का जो ऑफिशियल प्रोवाइडर ब्लॉक है, हम इसको लिखते हैं यहाँ पे। ओके, इसको कॉपी कर लो इसको, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ठीक है, अब थोड़ा और डीप में घुसते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स और लिखा हुआ है वर्जन। मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका सोर्स है वो तो AWS का प्रोवाइडर है, करेक्ट, जो हर्षी को आपके पास है प्रोजेक्ट। ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लो, बट जो वर्जन है, वर्जन, तो ये जो वर्जन पास कर रहे हैं ना, ये भी हम मल्टीपल तरीके से पास कर सकते हैं। ओके, ओके, मतलब ये जो वर्जन होते हैं इसमें कंडीशन होती है, क्योंकि कंडीशन क्यों होती है, कंडीशन इसलिए होती है गाइस, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है मल्टीपल वर्जन। ठीक है, तो ये वर्जन होता है ना, ये आपके प्रोडक्शन को हिला भी सकता है, समझ रहे हो। अगर वर्जन ऊपर नीचे हो गया तो आपका एनवायरनमेंट स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, सॉरी स्टेबल नहीं अनस्टेबल हो जाएगा। किसी और ने कोई यूज कर लिया, किसी ने ये प्लगइन यूज कर लिया, किसी ने ये प्लगइन यूज कर लिया। ठीक है, तो ये जो वर्जन होते हैं ना, इसमें भी वेराइटीज होती है, इसमें भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। ओके, अगर आप गूगल करोगे, ठीक है, टेराफॉर्म प्रोवाइडर वर्जन कंडीशन, ठीक है, वर्ज उसको कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, वर्जन कंस्ट्रेंट। ठीक है, वर्जन कंस्ट्रेंट, तो देखो मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं वर्जन कंस्ट्रेंट्स में, अभी हम ये सब ऑपरेटर देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा गाइस, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, और अभी क्या कर रहा है, अभी ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वर्जन कंस्ट्रेंट यूज करता हूँ। ठीक है, विच इज टिल्ड सिंबल एंड एरो साइन, ओके, ग्रेटर देन साइन। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि 5.12.0, ठीक है, विच इज अ लेटेस्ट वर्जन, हम लोग लिखते हैं 5.8 फॉर एग्जाम्पल, हम क्या लिखते हैं, या फिर हम लोग लिखते हैं चलो 5.6। ठीक है, हम चलते हैं और लिखते हैं 5.6। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या बताता है वो हम चेक करते हैं पहले। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है, मैं अगर ls-a करूं, ठीक है, तो एक बार, ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हमने जो ये प्रोवाइडर बना कोड लिखा है ना, इसको कॉपी करते हैं और इसके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग में चेंजेस इसलिए नहीं कर रहा था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक में सब चेंज कर रहा है, तो इसलिए तो मैं अलग अलग फोल्डर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, इसलिए अभी मैं इसके लिए भी एक अलग फोल्डर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे तो पता है इसके बैकएंड में क्या चलेगा, बट आपको क्लियर नहीं होगा वो, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है अलग फोल्डर बना के। ठीक है, कि ये क्या करेगा, ये कुछ चेंज कर देगा, बट वो आपको दिखेगा नहीं पर। ठीक है, तो इसलिए करते हैं एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं नया। ठीक है, जिसका नाम करते हैं mkdir वर्जन टेराफॉर्म। ठीक है,
और इसके अंदर हम जाते हैं और एक फाइल बनाते हैं विच इज टच प्रोवाइडर डॉट टीएफ। ठीक है, अब मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ और उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप समझना। ठीक है, AWS प्रोवाइडर यूज कर रहा हूँ मैं, और जो मैंने वर्जन मेंशन किया है वो क्या है, 5.6.0। ठीक है, और जो वर्जन है आप कहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैंने कौन सा लिया है, 5.6.0। अब देखता हूँ ये, अब हम देखते हैं कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले कमांड रन करनी पड़ेगी, टेराफॉर्म इनिट। ठीक है, तो ये एक वर्जन इंस्टॉल कर रहा है, जो वर्जन का नाम है, वर्जन का नाम क्या है, वर्जन जो इसने इंस्टॉल किया है वो है 5.6.2। जबकि मैंने कौन सा मेंशन किया था, मैंने मेंशन किया था 5.6.0। अगर मैं फाइल के अंदर जाके देखूं, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5.6.0, पर इसने कौन सा डाउनलोड किया है, इसने डाउनलोड किया है 5.6.2। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट। ओके, तो ये कंस्टेंट क्या बोलता है गाइस, ये कंस्टेंट बोलता है कि अगर आप ये ऐसा यूज कर रहे हो और आप वर्जन लिखते हो 5.6.0, तो ये बोलता है कि आपका जो राइट मोस्ट है, राइट मोस्ट कौन सा वैल्यू, ये राइट मोस्ट वैल्यू। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसके बराबर या इससे ऊपर वाले के वर्जन में इंस्टॉल कर सकता हूँ, लाइक 5.6.1। ओके, 2, 3, 4, बट मैं इससे कम नहीं कर सकता। तो ये बोलता है कि जो राइट मोस्ट है विच इज 0, इससे आप बराबर या इससे ज्यादा वैल्यू आप यूज करो, इससे हायर वर्जन आप यूज करो। ठीक है, अगर आप इसके डॉक्यूमेंट में पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउ ओनली द राइट मोस्ट वर्जन कंपोनेंट टू इंक्रीमेंट। जो राइट मोस्ट है उसको इंक्रीमेंट करने देगा। जैसे देखो, ये 1.0.4 है, तो इस ये सिर्फ अलाउ क्या करेगा, ये अलाउ करेगा 1.0.5, 1.0.10, बट ये 1.1.0 अलाउ नहीं करने देगा, क्योंकि जो राइट मोस्ट है वो 0 वाला है, इसको बढ़ना चाहिए। ये बीच वाले को बढ़ा रहा है, बीच वाले में क्या लिखा हुआ है, 0, इसको बढ़ाएगा तो ये अलाउ नहीं करने देगा। तो ये कंस्टेंट बोलता है कि जो राइट मोस्ट है उसको आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। इसलिए जब मैंने ये वर्जन पास किया 5.6.0, तो इसने इंस्टॉल किया 5.6.2। दिख रहा है, विच इज करेक्ट। तो ये कंस्टेंट क्या करता है, राइट मोस्ट को इंक्रीज करता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और चीज है। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ गाइस, अभी मैंने ये वर्जन लिख दिया। ठीक है, तो अब मान लो मैं वर्जन चेंज करता हूँ, मान लो कोई और बंदा आया। ठीक है, कोई और डेवलपर आया, उसने क्या करा, उसके दिमाग में कुछ कीड़ा वीड़ा चल रहा होगा, उसने आया यहाँ पे करा और यहाँ पे इसने कुछ कर दिया कि 5.6 की जगह उसने बोल दिया कि मैं 4 यूज करूंगा भाई, मेरे को 4 चाहिए। ठीक है, और उसने सेव कर दिया। अगर मैं अब टेराफॉर्म इनिट चलाऊंगा तो क्या टेराफॉर्म उसको वो चेंज करने देगा, देखते हैं। टेराफॉर्म इनिट, दिख रहा है, ये हो चुका है फेल्ड। टेराफॉर्म इतना स्मार्ट है, वो बोलेगा तू चेंज करते, बट मैं चेंज नहीं करूंगा। क्योंकि जब हम कोई वर्जन डाल के कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो टेराफॉर्म बैकएंड में क्या करता है, उस वर्जन को लॉक कर देता है। और जो लॉक करता है ना, वो उसके लिए वो एक लॉक फाइल बनाता है। ठीक है, वो फाइल का नाम होता है .terraform.lock.hcl। अगर आप इस फाइल को ओपन करके देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उस प्रोवाइडर प्लगइन का वर्जन और कंस्ट्रेंट दोनों दिखेगा। दिख रहा है, क्योंकि जब मैंने क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था, पर इसने वर्जन कौन सा डाउनलोड किया, 5.6.2, तो इसने लॉक कर दिया इसको। ठीक है, अब मैं वर्जन फाइल में जाके चेंज भी कर दूंगा ना, तो ये एरर देगा कि आपका लॉक वर्जन ये है, आप चेंज मत करो। ठीक है, फिर ये बोलता है कि अगर आप चेंज करना चाहते हो तो एक दो काम कर सकते हो आप। पहला काम तो ये करो, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अभी मैंने जो लिखा है वर्जन, वो मैंने क्या लिखा है, वो मैंने लिखा है प्रोवाइडर डॉट टी पे 5.4.0। मतलब जो वर्जन होना चाहिए वो 5.4.0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 5.4.1, 5.4.2 ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, बट ये टेराफॉर्म मुझे करने नहीं दे रहा। तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड ये है, पहला मेथड टेराफॉर्म बोलता है
कि जो ये लॉग फाइल है या तो इसको आप डिलीट कर दो पहले, ठीक है। अगर मैं इस लॉग फाइल को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, तो टेराफॉर्म मुझे अलाउ करेगा न्यू वर्जन का प्लगइन डाउनलोड करने के लिए। दिख रहा है? अभी अब मैंने कौन सा पास किया इसको, 5.4.0, तो ये 5.4.0 ही इसने क्या करा, इसने डाउनलोड किया, ठीक है। अब इसने फिर से लॉग फाइल बना दी होगी नई, जिसके अंदर जो वर्जन लिखा है वो लिखा होगा 5.0.4, दिख रहा है? और इसने कौन सा डाउनलोड किया है, 5.4.0, ठीक है। तो इस कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि जो राइट मोस्ट वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके या तो डाउनलोड करेगा या फिर वही कंस्ट्रेंट यूज करेगा, मतलब या तो यही वर्जन इंस्टॉल करेगा या इसका जो लेटेस्ट है, मतलब 5.4.1 5.4.2 और उसको डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऐसा, ठीक है। 5.4.2 यहाँ पे देखो, 5.4.0 का एक ही वर्जन है इसलिए इसने ये डाउनलोड कर लिया, ठीक। और 6 का देखो, 6 का यहाँ पे थे मल्टीपल, 5.6.0 1 2, तो उसने लेटेस्ट वाला डाउनलोड किया, दिख रहा है? तो ये मतलब होता है वर्जन का, और ये मतलब होता है लॉग फाइल का। तो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि टेराफॉर्म में एक लॉग फाइल बनती है, उसका यूज केस क्या है? तो उसका यूज केस ये है कि अगर कोई डेवलपर आता है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसने वर्जन अपग्रेड कर दिया, तो टेराफॉर्म उसको बचा के रखेगा कि भाई तेरा जो वर्जन है ये है, इसको तो अपडेट मत कर। और तू करना चाहता है तो पहले लॉग फाइल को डिलीट कर। अगर तू लॉग फाइल को भी डिलीट नहीं करना चाहता तो टेराफॉर्म बोलता है कि चल तुझे मैं कमांड देता हूँ, वो कमांड तू रन कर दे, आप रन कर दो, उससे आपका जो वर्जन होगा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उस कमांड के बारे में। तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ इसके अंदर प्रोवाइडर डॉट टीएफ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम वर्जन चेंज करते हैं, लाइक अब मैं यूज करता हूँ 6, ठीक है। अब फिर से मैं जाता हूँ और फिर से मैं रन करता हूँ टेराफॉर्म इनिट, तो फिर से एरर दिया। तो अब पहला ऑप्शन क्या था गाइस, पहला ऑप्शन ये था कि आप या तो लॉग फाइल को डिलीट कर दो फिर कमांड रन करो। दूसरा ऑप्शन टेराफॉर्म बोलता है कि आप एक कमांड रन करो, वो कमांड होती है टेराफॉर्म इन इट हाइफन अपग्रेड, जो कि कमांड ये हमको देता है यहाँ पे। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये जो लॉग फाइल है इसके अंदर जो ये वर्जन लिखा हुआ है ना, उसकी जगह कौन सा वर्जन हो जाएगा, जो मैंने अभी लिखा है 5.6.0, ठीक है। दिख रहा है? मैंने जो पास किया था 5.6.0, ठीक है। ये वर्जन कंस्टेंट लिखा रहेगा वहां पे इस 4 की जगह, और जो वर्जन ये डाउनलोड कर रहा है वो कर रहा है 5.6.2। तो मैं आपको लॉग फाइल दिखाता हूँ, ठीक है। तो बैकएंड में क्या करता है, ये बैकएंड में लॉग फाइल ही डिलीट कर देता है और न्यू बना देता है, ठीक है। ls-a vi डॉट टेराफॉर्म डॉट लॉग डॉट एस, दिख रहा है? 5.6.2 5.6.0, तो ये कंसेप्ट होता है गाइस किसका, लॉग फाइल का। तो आज तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि जो प्रोवाइडर होता है, जब हम टेराफॉर्म कोड लिखते हैं तो सबसे पहले आप जो टेराफॉर्म रिकमेंडेड करता है ना उसको यूज करो, ठीक है। इसको यूज करो, ये फालतू में नहीं लिखा रहता। वो डिफरेंस हमने पढ़ा कि ये लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते, बट प्रोडक्शन में आप इसको लिखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंस आती है वर्जन की, ठीक है। वर्जन में हमने देखा कि हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, ऐसा और भी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। मतलब और भी हम लगा सकते हैं कंडीशन लेके, जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा ऑपरेटर यूज करता हूँ। ये मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं, एक ऑपरेटर नहीं होता है guys, ठीक है। ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेटर होते हैं मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं वो दिखते हैं अब हम। तो पहला हमने पढ़ा गाइस, पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा ये वाला, एक और ऑपरेटर होता है विच इज ग्रेटर देन, एक और ऑपरेटर होता है विच इज लेस देन, एक और ऑपरेटर होता है विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वर्जन, लाइक 5.6 पॉइंट एनी वर्जन विच यू वांट, ओके वर्जन, यहाँ पे वर्जन आएगा, यहाँ पे जो वर्जन आपको चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो? एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, ठीक है। एक हो, इसको एक बार हटाओ, एक होता है इक्वल टू, इक्वल टू जो मैं वर्जन यूज करूंगा वो होगा 5.6.1, तो टेराफॉर्म 5.6.1 ही डाउनलोड करेगा अगर वो एग्जिस्ट करता है तो,
ठीक है, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 5.8.0। इसका मतलब ये होता है कि या तो वो 5.8.0 डाउनलोड कर लेगा या इससे बड़ा वर्जन डाउनलोड कर लेगा, लाइक 5.9 या 5.12, एनीवन। ओके, एक होता है लेस देन इक्वल टू, कि 5.8.0 से जो छोटा है या तो वो डाउनलोड करो या उसके बराबर है उसको डाउनलोड करो। ठीक है, एक और कंडीशन होती है गाइस जिसको हम बोलते हैं मल्टी कंडीशन। लाइक उसमें मैं ऐसे पास कर सकता हूँ कि जो मेरा वर्जन है वो या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5.40, ओके, कॉमा लेस देन इक्वल टू 5.80। इसका मतलब ये हुआ तो टेराफॉर्म है इन दोनों वर्जन्स के अंदर का वर्जन उठाएगा, या फिर या तो इसको उठाएगा या इसको उठाएगा, वरना 5.5 उठा सकता है, 5.6 उठा सकता है, 5.7 उठा सकता है, और उसके सब वर्जन भी उठा सकता है। तो ये मल्टीपल कंडीशंस आप पास कर सकते हो किसके अंदर, वर्जन्स के अंदर। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं एक दो एग्जांपल्स इनके, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ आते, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन डालता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला लेट सपोज इक्वल टू, मतलब मुझे जो वर्जन चाहिए ना, मुझे 5.6.0 ही चाहिए भाई। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, टेराफॉर्म इनिट चलाऊंगा। ठीक है, पर ये एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि अभी इसके जो कंस्टेंट है उसने लॉक कर रखा है। लॉक क्या कर रखा है, उसने लॉक ये कर रखा है कि जो मेरा अभी आपने जो पास, अब पहले आपने जो बताया था मुझे वो था 5 पॉइंट, मेरा अभी जो वर्जन है 5.6.2 था डाउनलोड जो मैंने किया है, बट अभी आपने चेंज कर दिया, आपने बोल दिया इक्वल टू। ठीक है, मतलब कि मुझे 5.6.0 ही चाहिए। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमको टेराफॉर्म इनिट अपग्रेड चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब ये क्या कर रहा है, अब ये 5.6.0 को ही डाउनलोड करेगा। समझ रहे हो गाइस, तो ये कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको, पढ़ने के बाद जो मैंने पढ़ा है, कोई भी आप इंटरव्यू क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब मैं जाता हूँ दूसरे में। ठीक है, एक और कंडीशन देखते हैं, लाइक सपोज आई वांट, ओके, आई वांट ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5.8.0। ठीक है, मतलब या तो 5.8.0 चाहिए या उससे बड़ा चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं टेराफॉर्म क्या डाउनलोड करता है। ठीक है, हमको कमांड टेराफॉर्म इनिट अपग्रेड रन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारे लॉग फाइल में क्या कंस्टेंट पड़ा हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा जो लॉग फाइल है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है 5.6.0। अब मैंने क्या कर दिया कंडीशन में, अब कंडीशन में मैंने चेंज कर दिया कि मुझे क्या चाहिए 5.8.0। तो जब वर्जन चेंज हो रहा है तो लॉग फाइल को भी हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो कमांड है वो क्या है, टेराफॉर्म इनिट अपग्रेड। बस आप सिंपल सा कमांड चला दो, तो ये वर्जन को क्या करता है, ये अपग्रेड कर देता है वर्जन को। देखो दिख रहा है, मैंने क्या डाला था, कंस्टेंट डाला था मैंने कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.8 चाहिए, तो इसने लेटेस्ट उठा लिया विच इज 5.12। कंडीशन मैच कर गई। समझ रहे हो, तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ऐसे आप मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो गाइस। ओके, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि, अब डालते मल्टी कंडीशन। ठीक है, से मैं चाहता हूं कि मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.8.0 चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू 5.10.0 चाहिए। अब देखते हैं, अब मैं चलाता हूँ टेराफॉर्म इनिट। अब ये एरर देगा, ये बोल देगा कि आपका जो वर्जन पड़ा हुआ है वो अभी जो पड़ा हुआ है लॉग फाइल में, वो पड़ा हुआ है 5.12.0, बट आपने जो दिया है, आपने कंडीशन ये डाली है, तो आप एक बार ये कमांड रन कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा है मैं क्या डालता, कंडीशन 5.8.0 से बराबर या उससे बड़ा, और 5.10.0 के बराबर या उससे कम। तो इसने क्या लिया, इसने लिया है 5.10.0, ये वाला ले लिया। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस अपन डाल सकते हैं किसके अंदर, टेराफॉर्म ब्लॉक्स के अंदर। समझ रहे हो? और कंडीशन देखते हैं, ओके, ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए।
ठीक है, अब मैं डालता हूँ ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन डालते हैं, ठीक है। और ग्रेटर देन में हम डाल देते हैं लाइक 5.30। देखते हैं 5.13 है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेराफॉर्म इनिट। तो ठीक है, ये बोल रहा है कि आपका जो भी कंस्टेंट है वो 5.10 है, आप इसको अपग्रेड कर दो। मैंने इसको अपग्रेड कर दिया, पर ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। ये फेल ही हो गया क्योंकि इसको पता है कि भाई 5.13 है ही नहीं वर्जन, तो आप क्यों डाउनलोड कर रहे हो इसको। करेक्ट। देखो यहाँ पे आओ, ये बोला लेटेस्ट ही 5.12 है, आप दे रहे हो 5.13, तो उसको सही कर लो। मैं बोला चलो ठीक है, मैं सही कर लेता हूँ उसको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ कि लेस देन 5.13.0, बस। अब जो लेस देन इससे होगा उसको ये ले आएगा। तो इसने कौन सा पकड़ा, इसने पकड़ा 5.12.0, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, करेक्ट। और देखो साइन बाय हर्षिकॉप लिखा है, क्योंकि जो ये प्रोवाइडर या जो प्लगइन है किसका है, ये होता है हर्षिकॉप का। ओके, तो ये होता है, अपन ने पढ़ा आज टेराफॉर्म ब्लॉक, ठीक है। तो टेराफॉर्म ब्लॉक इज इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पस। ओके, और आज हमने क्या देखा कि टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर, ठीक है, टेराफॉर्म ब्लॉक एक बार लिखो, बस एक बार। अगर आप मल्टीपल टाइम लिखोगे तो वो एरर देगा। और टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर क्या होता है, रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स। ओके, तो आप रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स का जो नेस्टेड ब्लॉक है ये भी आपको एक बार ही लिखना होता है। मल्टीपल बार दोगे तो डुप्लीकेट्स का एरर देगा। इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोवाइडर यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था। ठीक है, एलएस सीडी कॉमन टेराफॉर्म के अंदर, ठीक है, कॉमन टेराफॉर्म के अंदर आते हैं, एलएस करते हैं नेट प्रोवाइडर डॉट टीएफ। आई थिंक कॉमन के अंदर नहीं था वो, 1 मिनट गाइस। वो शायद हटा दिया यहाँ से, हमने देखा था वीडियो में, आप देख सकते हो वापस से। तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, उसके अंदर हम रिक्वायर्ड प्रोवाइडर के अंदर ही मल्टीपल प्रोवाइडर्स लिख देते, लाइक अभी AWS का लिख दिया। फिर मुझे किसका चाहिए, मुझे किसी और का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूसरा उसका नाम लिख दूंगा, लाइक किसका, OCI का। फिर मुझे और कोई चाहिए तो मैं और भी ऐसे मल्टीपल लिख सकता हूँ, बट जो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर ब्लॉक है ये एक ही होगा। इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोवाइडर दे सकते हो, करेक्ट। तो ये कंसेप्ट था किसका, टेराफॉर्म ब्लॉक का। और यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो आई थिंक, मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा यहाँ तक, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्या। तो ये था टेराफॉर्म ब्लॉक का ब्रीफ, इन ब्रीफ। ओके, बट अभी एक और कंसेप्ट बाकी है टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर, ठीक है। टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर एक और कंसेप्ट बाकी है जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। ओके, जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे 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 धीरे, तब हम उसको यूज करेंगे। टेराफॉर्म ब्लॉक का एक और बाकी है, यहाँ पे ब्लॉक नहीं आता, ओके, यहाँ से टेराफॉर्म आता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स, ठीक है। हाँ, एक और कंसेप्ट है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमने बात किसकी करी है, हमने बात करी है अभी टेराफॉर्म के अंदर प्रोवाइडर्स की। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि टेराफॉर्म वर्जन, क्या मैं टेराफॉर्म वर्जन पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने जो टेराफॉर्म इंस्टॉल किया है, अभी मैं टेराफॉर्म की बात कर रहा हूँ, प्रोवाइडर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। टेराफॉर्म जो मेरा वर्जन है वो कौन सा है। कभी कभी क्या होता है इस वर्जन भी प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के लिए जो कंपनी होती है ना, उसका जो टेराफॉर्म ब्लॉक होता है ना, उसके अंदर टेराफॉर्म का वर्जन भी मेंशन रहता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने वर्जन यूज किया, मैंने यूज किया 1.5.5, ठीक है। तो क्या करते हैं अभी हम चाहते हैं वर्जन टेराफॉर्म फोल्डर के अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्टरी सीडी वर्जन टेराफॉर्म के अंदर एलएस प्रोवाइडर डॉट टीएफ। तो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट या फिर एक
पैरामीटर और पास कर सकते हैं जो कि डिफाइन करता है रिक्वायर्ड वर्जन। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मुझे टेराफॉर्म वर्जन का कंस्ट्रेंट डालना है, तो मैं डाल सकता हूँ। आप बोला हाँ आप डाल सकते हो बाय यूजिंग रिक्वायर्ड वर्जन। इसमें आप डाल दो कि आपको टेराफॉर्म का कौन सा वर्जन चाहिए। और जो कंडीशन हमने पढ़ी है ना, हमने जो कंडीशन पहले पढ़ी थी, ओके शायद वो कंडीशन निकल चुकी है, 1 मिनट। ये जो कंडीशन हमने पढ़ी थी, ये सारी कंडीशन आप यूज कर सकते हो इसके अंदर भी। ओके, तो ये सब सेम होता है guys, ठीक है, ये सब सेम होता है। आप ये कंडीशंस कंस्टेंट वर्जन में भी यूज कर सकते हो और इसमें भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अभी मैं यूज कर रहा हूँ 1.5.5, ठीक है। अब टेराफॉर्म का वर्जन जाके चेक कर सकते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, जो भी कितने वर्जन है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि जो टेराफॉर्म का वर्जन है वो इज ग्रेटर देन 1.4.0, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर टेराफॉर्म इनिट चलाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि जो मेरा कंडीशन था वो सही था। मैंने जो कंडीशन डाला था उसमें लिखा था मैंने गेट करूँ और मैं लिखूँ प्रोवाइडर, ठीक है, और इसको एंटर करूँ तो यहाँ पे लिखा है कि इज ग्रेटर देन 1.4.0, ठीक है। और जो मैंने यूज किया वो क्या यूज किया 1.5.5, इसलिए मुझे एरर नहीं आया। बट अगर मैं यूज करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1.5.8, लेट अस सपोज मैंने ये किया, ठीक है, और मैं टेराफॉर्म इनिट रन करता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है। ये बोल रहा है दिस कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट सपोर्ट टेराफॉर्म वर्जन, क्योंकि मैंने जो मेरा जो वर्जन है टेराफॉर्म का वो क्या है 1.5.5 है जो मेरे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो प्रोसीड आइदर चूज अनदर सपोर्टेड टेराफॉर्म वर्जन, या तो आप टेराफॉर्म का दूसरा वर्जन लो जो आपको पता हो, वो डाउनलोड करो आप, ठीक है, और अपडेट द वर्जन कंस्ट्रेंट, या फिर आप इस कंस्ट्रेंट को अपडेट कर दो। यस, सही बात है। या तो आप टेराफॉर्म का जो ये वर्जन मैंने लिखा है 5.1.5.8, इससे जो बड़ा वर्जन है उसको आप डाउनलोड करो, करेक्ट, टेराफॉर्म। या तो आप इस कंस्ट्रेंट को चेंज कर दो, या तो आप कंस्ट्रेंट कर दो कि इज लेस देन 1.5.8, तो आपका ये मैच कर जाएगा, ये मैच कर गया तो आपका चल जाएगा। अंडरस्टूड? इज लेस देन 1.5.8, ओके, चल गया। तो ये खेल होता है किसका, टेराफॉर्म ब्लॉक का, ठीक है। टेराफॉर्म ब्लॉक का, टेराफॉर्म ब्लॉक, इसमें हम टेराफॉर्म का वर्जन पास कर सकते हैं, प्रोवाइडर पास कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोवाइडर, उसका सोर्स और उसका वर्जन पास करते हैं, ठीक है। सो दिस ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस ब्लॉक में हम एक और चीज पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है बैक एंड ब्लॉक, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, एडवांस है थोड़ा, ठीक है। तो हम जैसे ग्रो करेंगे वैसे हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ओके, सो आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस करो और आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताओ। सो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ओके, सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू गाइस, बाय।